नमस्कार दोस्तों। देखिए 7/3/2025 यानी कि 7 मार्च 2025 महानगर टेलीकॉम निगम का एक लेटर हम लोगों के पास आया। ये एक्चुअली ई ऑफिस है, इसका फाइल नंबर भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो है ये चिट्ठी लिखा गया है चीफ डायरेक्टर एमटीएनएल को। और कौन लिखा है? देखिए जीएमएचआर जो एडमिन है उन्होंने लिखा है। अब इससे बीएसएनएल का जो वीआरएस का गुंजाइश है उसके ऊपर भी कुछ बातें का खुलासा हो सकता है। देखिए ये जो एप्लीकेशन बोला गया है एमटीएनएल का जो भी एम्प्लॉई है जिन्होंने बाहर में एम्प्लॉयमेंट जो डेपुटेशन बेसिस पे हुआ था वैकेंट एसडी पोस्ट के लिए अप्लाई किए थे उसके बारे में है। यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे यही बोला गया है, let us so and so hereby it is intimated that most of the application of MTNL daily employees for deputation to DOT have been forwarded by the concerned GM offices with the remarks to relieve the concerned officer only after posting सूटेबल सब्स्टिट्यूट। मतलब कहीं पे भी ट्रांसफ़र होता है ना, डिपुटेशन होता है, तो वहाँ पे अटकाने का यही बात होता है कि आपको दिया जाएगा मगर सब्स्टिट्यूट के बाद, सूटेबल सब्स्टिट्यूट के बाद। ये हर जगह पे होता है। मैंने भी जब ट्रांसफ़र लिया था तो सूटेबल सब्स्टिट्यूट करके रूल 8 को लटका के रखा था। मगर देखिए ट्विस्ट कहाँ पे है। BSNL and MTNL have entered into service agreement under which BSNL have entrusted with the responsibility to undertake the maintenance and operational activity of MTNL from 1 जनवरी 2025 से। अभी देखिए BSNL ने तो MTNL का जो कामकाज का चीज़ ले लिया। आफ्टर VRS 2019 VRS के बाद MTNL स्ट्राइविंग टू फर्दर रिड्यूस द मैन पावर कॉस्ट। तो MTNL को मैन पावर कॉस्ट कम करने के लिए MTNL कोशिश कर रहा है। एंड परमिटिंग डिपुटेशन टू डॉट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन इज़ वन ऑफ द स्टेप इन दैट डायरेक्शन। तो जो एम्प्लॉई के पीछे जो खर्चा होता है वो कम करने के लिए अगर डिपुटेशन को किसी को छोड़ भी दिया जाएगा तो वो एक प्रयास होगा कि और एक धाप आगे चले जाएंगे। तो देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, रीड बिटवीन द लाइंस। आप अगर देखेंगे फर्दर ए प्रपोजल टू इम्प्लीमेंट अनदर VRS हैज़ बीन सबमिटेड टू डॉट। तो MTNL में जो VRS आ रहा है ना ये तो निश्चित है। देखिए चिट्ठी में पूरा लिखा है, MTNL का ही चिट्ठी है, ये VRS आ रहा है, एकदम निश्चित शब्दों में लिखा है कि प्रपोजल भेज दिया गया है। अब MTNL से अगर डॉट के पास प्रपोजल भेजा गया है तो वो पहले डॉट के साथ बार बार बिना कंसल्टेशन को नहीं भेजा गया होगा, आफ्टर कंसल्टेशन ही भेजा गया है। तो इसका मतलब है कि डॉट भी चाहता है कि MTNL का मैन पावर कम हो। MTNL बोल रहा है कि कोई अगर दूसरा कोई डिपार्टमेंट में जाना चाहे डेपुटेशन के लिए तो उसको तुरंत छोड़ दीजिए। समझ में आया? देखिए देयर आर लिमिट ऑफ नंबर्स ऑफ ऑफिसर इन MTNL मुंबई एंड MTNL CO दैट इज़ दिल्ली, देयरफॉर इट मे नॉट बी फिजिबल टू प्रोवाइड सब्स्टिट्यूट। तो सब्स्टिट्यूट तो नहीं दिया जा सकता है। इन द व्यू ऑफ द अबव MTNL employees who selected for the employment on deputation basis to post of SD in dot against 48 vacancy may be relieved without substitute। देखिए एक डिपार्टमेंट कब बोलता है कि किसी को विदाउट सब्स्टिट्यूट भेज दीजिए? मतलब सोच लीजिए, मतलब कैसे भी करके स्टाफ को कम करना है, पूरा क्लियर कट गाइडलाइन है और इसके ही तहत एक किया जा रहा है। और इसके लिए जो डायरेक्टर HR एंड EB है ना MTNL का, उसका अप्रूवल दे दिया गया है। अब देखिए ये जो चीज़ है ना इससे ही पता चलता है कि VRS BSNL में आए ना आए वो तो बात की बात है, MTNL में तो आएगा। अब देखिए टेलीकॉम का एक सेक्टर में आ रहा है VRS, तो VRS 1 भी जब आया था तो BSNL MTNL दोनों में आया था। तो आज अगर MTNL का भी छटाई हो रहा है ना, कॉस्ट कटिंग मेजर्स हो रहा है ना,
तो हो सकता है कि BSNL का साथ में ना हो, मगर 1-2 महीने के अंदर तो होगा ही। ज़्यादातर मेरे को जो लगता है कि साथ में ही होगा। अगर नहीं भी होगा तो भी कुछ दिनों के बाद शायद MTNL का VRS हो जाने के बाद BSNL का भी VRS होगा। एकदम आप लोग निश्चित रहिए कि VRS होने का पूरा संभावना है। जैसे आज देख रहे हैं ना ये लेटर कि MTNL का VRS होने का प्रस्ताव भेज दिया गया है, तो BSNL का भी इस विषय में जो है ना वो चिट्ठी अभी बाहर नहीं आएगा, मगर जब VRS होने का होगा ना तो वो चिट्ठी भी बाहर आ जाएगा। जैसे एक बोला जाता है ना कि जब किसी का होता है ना तो बिल्ली जो होता है ना वो बैग में छुपा के रखता है, टाइम आने पे ना वो बिल्ली बाहर निकल जाता है। तो ऐसे ही हो जाएगा। आप भी देखते रहिए, ऐसे कुछ भी खबर आएगा तो मैं तो ज़रूर आप लोगों के साथ साझा करूँगा, मगर इसके लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सब न्यूज़ लाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। नमस्कार।